है सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। जब तक अपने को ब्रह्म स्वरूप करके नहीं जानोगे, सामने हर वक्त सावधानी कैसे रख पाओगे। पहले हम खुद जीव भाव में आते हैं, तभी सामने किसी को जीव करके देखते हैं। शुरुआत हमको अपने से करनी है। सबसे पहले स्वयं को जानो, तुम कौन हो। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसा तुम्हारा निश्चय है, सामने वाले को तुम वैसे ही भाव से देखोगे। जब तेरा अंदर भगवत भाव नहीं है, तो तुझे सामने भी नाम रूप उपाधि यही नज़र आएगा। और जब वो नज़र आएगा तो नेचुरल सी बात है, एक्सपेक्टेंस भी होगी, और एक्सपेक्टेंस पूरी ना होने पर विक्षेपता भी होगी। अब इलाज तो हर बात का एक ही जगह है, सर्व रोग का औखद नाम। इलाज तो एक ही है, सी गॉड एवरीवेयर। और वही प्रैक्टिस आप लोग बहुत कम करते हो। भगवान नहीं देखते हो, बाकी सब कुछ देखते हो। कल भी बात चली थी दादा भगवान की कि सबसे उन्होंने पूछा रास्ते में क्या देख के आए। कोई बोला बारात देखी, कोई बोला झगड़ा देखा, कोई बोला बस देखी, कोई बोला एक्सीडेंट देखा। और दादाजी ने पूछा बस एक भगवान नहीं देखा, बाकी सब देखा। सब चुप हो गए कि सच में भगवान भूल गया था, बाहरी दृश्य देख के आए। तो सारे दिन में आपकी भी प्रैक्टिस यही चलनी चाहिए कि मैं अपनी दृष्टि साफ करूं, मैं भगवत भाव रखूं, और बनाते बनाते बनेगा। अभी आप जो विचार देते हो, आप कभी कभी सोचते हो मैंने भगवान देख लिया। देखा नहीं है, सिर्फ विचार दिया है। और विचार देने से मन की विक्षेपता खत्म नहीं होती, विचार से मन की खटपट खत्म नहीं होती, जब तक कि वो विचार इतना गहरा ना हो जाए कि आपका हृदय गदगद हो उठे भगवान देख के। ये पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए बात है। आप सोचते हो जो नेगेटिव चलता है खाली वहीं भगवान नहीं दिखता। नहीं, कई लोगों की अच्छाई भी दुखी करती है। ऐसी बात नहीं है कि किसी की अच्छाई तंग नहीं करती। कभी बुराई तंग करती है, कभी अच्छाई तंग करती है। अच्छाई तब तंग करती है जब आप उस अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। समझो एक सेवा को आप स्वीकार ही नहीं करना चाह रहे, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। पड़ोसन ज़बरदस्ती सब्जी दे जा रही है, ज़बरदस्ती कोई काम कर जा रहा है, तो उस समय तो उस अच्छे चलने वाले से भी विक्षेपता ही आती है। अच्छा थोड़ी लगता है। जब मन मुआफिक होता है तभी अच्छा लगता है। जहाँ मन से थोड़ा सा भी हट जाता है वहाँ विक्षेपता है ही है। तो फॉल्ट कहाँ हो रहा है कि हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ मन की इच्छा खड़ी हो जाएगी वो आपको भगवान नहीं देखने देगी। और दूसरी तरफ से देखो, भगवान ना देखने के कारण इच्छा है। सीधी सी बात है। अब अगर हम एक भाव बना लेते हैं कि इस रूप में ईश्वर है, ईश्वर तो इतनी कृपा कर रहा है, ईश्वर तो इतना मेरा प्यार करता है, इतना मेरे को साथ देता है, अगर अच्छा भाव कर लो तो विक्षेपता नहीं है। लेकिन भाव गलत कर लो, ज़बरदस्ती का काम करते हैं लोग। ज़बरदस्ती जब चाहिए भी नहीं है, जब चाहिए हो तो एक नहीं दिखेगा, वैसे आके 10 खड़े हो जाएंगे। विक्षेपता ही विक्षेपता है। तो ये तो अपने ऊपर बात है सारी की सारी कि हमारे अंदर का भाव कैसा है। अगर अपने भाव को अच्छा करोगे तो अच्छाई अपने आप में भगवान है। गुडनेस इज गॉड। गुरु क्यों कहता है स्टार्टिंग में आपको गुणग्राहक दृष्टि बनाओ, अच्छाई देखना शुरू करो, गुण देखना शुरू करो। क्या है उसमें कि गुडनेस इज गॉड। बुराई देख के आप भगवान नहीं देख पाते हो, इसीलिए पहले अभ्यास कराया जाता है अच्छाई देखने का, सबके गुण देखने का। सबके गुण देखो, सबकी अच्छाई देखो, सबको अच्छा करके देखो, फिर धीरे धीरे आपका वहीं भगवत भाव हो जाएगा। और ये गलती कभी मत करना कि पहले नाम रूप देखो फिर भगवान देखो। मैं पति में भगवान देखूं, मैं बच्चे में भगवान देखूं। पति और बच्चा जब नहीं है तब भगवान है। और कितना ही गुण नजर आए किसी का,
भगवान का गुण है। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे। कहीं से भी अच्छा मिल रहा है, फेवरेबल मिल रहा है, याद रखो ये सब गुण भगवान के हैं। भगवान आया है इस रूप में, इस घट में भगवान है। जितना भगवान का भाव डालते जाओगे उतना मन फ्री होता जाएगा बोझ से। जो अंदर भारीपन है, उलझन है, विक्षेपताएं हैं, ये सारी इसलिए हैं क्योंकि अभी भगवान नहीं दिखता है। चाहे वो वाणी की विक्षेपता हो, चाहे वो कर्म की विक्षेपता हो, कहीं भी तुम खिंच रहे हैं, उलझ रहे हैं, मतलब साफ है कि अभी भगवान देखने में नहीं आता है, जगत देखने में आता है। जगत का भाव करके चल रहे हैं। लेकिन गुरु ने कहा है कि तुम्हें अगर अपने को छुड़ाना है, भगवान देख के ही छूटोगे। भगवान देखने के सिवाय तेरी जान नहीं छूटेगी। तो प्रैक्टिस में लगो। पूरा समय भले विचार से बनाना पड़े, अब शुरू में होगा यही, सीधा भगवान तो दिखता नहीं है, विचार पे विचार देना पड़ता है, बार बार विचार देना पड़ता है ही भगवान, है ही भगवान। मन फिर उलझेगा। अच्छा ऐसे कर्म करे, उसको भगवान कैसे देख लें, फलाना ऐसे चल रहा है, उसको भगवान कैसे देख लें, फिर भगवान है तो ढंग से चले, भगवान है तो ऐसे ना करे। मन शुरू में ऐसी भी बकवास बहुत करने आता है, बार बार बोलेगा आके कि ऐसे में भगवान कैसे देख लें, ऐसे रोज़ मेरी उलझन का इंतज़ाम कर दे, मैं इसमें भगवान देखूं। पर उसका अच्छा पहलू भी तो होगा कोई। जिस बात का तुम बुरा पहलू लेके बैठे हो, उस बात का कोई अच्छा पहलू भी तो होगा ना। उस अच्छे पहलू की तरफ ध्यान दे लो और उस अच्छे पहलू को देख के तुम भगवान देखो। वहाँ पे मेहनत करो अपने साथ। दरअसल हम सब कुछ मन मुआफिक चाहते हैं, मेहनत अपने साथ करना नहीं चाहते हैं, और लगता है बस गुरु कोई छड़ी घुमा दे और मेरे को भगवान दिखने लगे। वो तो अभ्यास के बिना दिखेगा नहीं। गुरु की छड़ी दिखाने से तो कुछ होना नहीं। प्रैक्टिस तुम्हारी ही चाहिए, मेहनत तुम्हारी ही चाहिए, अभ्यास तुम्हारा ही चाहिए। अपने साथ कोशिश तुमको ही करनी पड़ेगी बार बार। और जो बातें मन दिखाता है, तुम्हारे पास हर बात का सॉल्यूशन है। उस बात को काटो अंदर से, उस बात को ख़त्म करो अंदर से। मन दिखाता है, ऐसे कर्म करता है, भगवान क्यों देखूं? बोलो कर्मों से कोई भगवान होता है क्या? भगवान तो भगवान है। कर्म से अगर तोलेंगे तो कोई भी भगवान नहीं है। फिर तो हनुमान जी बड़े भगवान हो गए, जिन्होंने उड़ के अपना सब काम किए, संजीवनी ले आए। राम जी तो बड़े छोटे भगवान हो गए, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने ऐसा, खुद ही नागपाश से बंध गए वो। फिर तो राम जी भगवान नहीं है। अगर कर्म से भगवान देख रहे हो तो कर्म से कोई भगवान से दोता ही नहीं है। ऐसा करे तो भगवान, ऐसा नहीं करे तो भगवान, इससे कोई भगवान होने का नहीं होने का मतलब ही नहीं है। तो बाहर शरीर के कर्म है, प्रारब्ध है, जैसा जैसा होना है हो जाता है। तो उसमें तो कोई भगवान होने ना होने की बात ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आप उसके कर्मों से विक्षेपता में आ रहे हो, इसका मतलब इच्छा आपके अंदर है। अगला तो अपनी मौत से चल ही रहा है, जैसे उसको चलना है, जैसे उसको करना है वो कर रहा है। लेकिन आपको विक्षेपता है, इसका मतलब है कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम कौन है फैसला करने वाले? अगले की अपनी गतमत वो जाने। भगवान ने उसको बुद्धि दी है, जितनी शक्लें हैं उतनी अक्लें हैं। ठीक है, जो उसको ठीक लग रहा है वो कर रहा है, जो कर्म उसको पसंद आ रहा है वो कर रहा है। मैं उसके कर्म में भी इच्छा क्यों रखता हूँ? हम लोगों के ना कर्मों पर, विचारों पर, सब पर अधिकार रखना चाहते हैं। वो ऐसा ना करे, वो ऐसा ना सोचे। आप यहाँ तक भी विचार करते हो कि सामने वाला सोच क्या रहा है। अब आप उसकी सोच पे भी अगर बंधन डालना चाहोगे तो आपको विक्षेपता के सिवाय क्या हाथ आएगा? आप दूसरे की सोच भी बदलना चाहते हो, कर्म भी बदलना चाहते हो, तो ये आप अपने ही दुख का इंतजाम कर रहे हो ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा भी आपको भगवत भाव नहीं बनाने देगी, ये बात याद रखना। जितना भी मन में चाहना का संसार होगा उतना ज्ञान से दूर हो जाओगे। चाह चमारी चिड़ी अति नीचनते नीच।
रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है यदि चाह ना होवे बीच। अगर ये इच्छा बीच में ना हो तो तू तो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन ये इच्छा बीच में ऐसी आ जाती है जो तुझे ब्रह्म स्वरूप से गिरा के जीव बना देती है। और तू जीव बना तो सामने जीव देखा। अगर तू भगवत भाव में रहता सामने भी भगवान देखता। परेशानी तो इस बात की है, ये नहीं है कि अगला व्यक्ति भगवान है या नहीं है। तत्व से तो सब एक ईश्वर ही है, तो तत्व दृष्टि धारण करो, कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि सबसे पहले हम खुद नाम रूप में आते हैं। और अगर तू पत्नी नहीं है सामने पति कैसे है? अगर तू माँ नहीं है सामने बेटा कैसे है? तो गड़बड़ तो हमारे अंदर से हो रही है। हमसे अपनी उपाधि नहीं हटाई जा रही, हम खुद नाम रूप से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, और फिर सामने भगवान कहाँ दिखे? लड़की होके तो लड़का ही देखोगे ना, स्त्री होके तो पुरुष ही देखोगे, माँ होके तो बेटा ही देखोगे, पत्नी होके तो पति देखोगे। तो ये क्यों है इस तरह का हिसाब किताब? ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें अंदर से अभी भगवत भाव नहीं है। सीधी सी बात है। अगर भीतर भगवत भाव अपने लिए हो जाए पक्का, सबसे पहले गुरु ने बोला नो दाई सेल्फ। गुरु ने कहा ही नहीं जाके दुनिया में भगवान देखो। गुरु ने सबसे पहले कहा था नो दाई सेल्फ। अपना मूल पछाण समझ मन दर्शन, यही भगवान। सबसे पहले तुम्हें अपना मूल पहचानना है। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना है। हु एम आई, व्हाट एम आई। सबसे पहले तुम अपने को जानो। जो स्वयं को जानता है वही सब जगह भगवान देख पाएगा। जो स्वयं को नहीं जानता, गीता भगवान ने बोला अगर तू जीव है तो सामने सारा जगत है, और अगर तू ब्रह्म स्वरूप है तो जगत नहीं जगदीश है। एक तेरे निश्चय से सामने पूरी दुनिया पलटा खा जाती है, सिर्फ एक तेरे निश्चय से। तेरा निश्चय क्या है? क्या तेरा निश्चय आत्मा का है? अपने आप से पूछो, तुम्हारा निश्चय क्या है? और विक्षेपता भी तभी है जब तुम किसी को मेरा मान रहे हो, अधिकार रख रहे हो, वरना विक्षेपता कैसी? जब आत्माकार का संबंधी किसी से नहीं है तो विक्षेपता कैसी? कोई विक्षेपता का कारण ही नहीं है, बात ही नहीं है। संबंध रहत आत्मा है, वहां पर संबंधों की विक्षेपता कैसे हो सकती है? पर तुम अंदर से संबंध जानते हो, खाली हो नहीं अंदर से, तो फिर उलझते रहते हो, फिर परेशान होते रहते हो। पर गुरु ने सीधी सीधी बात बता दी है, जो अपने को जानोगे वो सामने जानोगे। तो क्यों नहीं अपने से शुरुआत करते हो? और अगर विक्षेपता आती भी है उस समय भी अपने से सवाल करने का है ना। फिर तूने नाम रूप देखा, फिर तूने अधिकार रखा, फिर तू उलझा। तुम अपनी समाधि में रह सकते हो। भगवत भाव का मतलब ही यही है कि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी समाधि, ये सब बरकरार रहे। तुम्हें उलझन ना हो, तुम्हें विक्षेपता ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो। वो तो सब चलेंगे अपने स्वभाव से। तुम्हारा अधिकार किसी के स्वभाव पर नहीं है, अपने पर है। वो सब चलेंगे जैसे उनको चलना है, जो उनको करना है वो करेंगे। तुम ना किसी को रोक पाओगे, ना किसी को पकड़ पाओगे, बल्कि ज्यादा हक रखोगे, ज्यादा टोकोगे, ज्यादा बोलोगे, अपने लिए परेशानी खड़ी करोगे। किसी का कुछ नहीं जाएगा, वो और ज्यादा होंगे, फिर तुम्हें और विक्षेपता आएगी। जिनको पकड़ना चाहोगे, चलाना चाहोगे, अपने लिए ही तो परेशानी पैदा होती है। और क्या होगा? तुम बोलो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो बोलेंगे तुम सत्संग जाके यही सीखते हो, हमें चलाते हो, क्या ज़रूरत है बोलने की? मौन है, सुन। तुम शांत रहो, तुम अपने में मस्त रहो, तुम अपने आनंद में रहो। किसी बात से विक्षेपता में आने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अच्छा चल रहा है, अच्छा करके देखते चलो। रोज अपने मन को ये पक्का कराओ, इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। अगर ये गलत देखने में भी आ रहा है ना मुझे, पर है ये बहुत सही।
ये सोचना ही नहीं है कि ये गलत है, ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए। अंदर एक बात पक्की कर लो, ये सब सही चल रहा है ड्रामा। भगवान ड्रामा करता है और हंसो, बोलो भगवान मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम ड्रामा कर रहे हो, मुझे भुलाने आए हो, पर मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं, भूलूंगा नहीं। मैं तुम्हारा ड्रामा पहचानता हूं, मैं देख रहा हूं तुमको, इन सब के बीच में मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं, ये सब तुम्हारी लीला चल रही है। शांत हो जाओ। और तुम सारा समय कुड़ कुड़ क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा अधिकार है उन पे। ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, सारा दिन तुम्हारा टोक ताना बाहर से नहीं तो अंदर से। पहले बोलते थे बाहर से, अब ज्ञान सुन लिया, बड़ी मुश्किल हो गई, बाहर से बोलना बंद हो गया, गुरु ने चुप करा दिया तुम्हें। अब क्या आफत होती है? अब उतना मन चलता है अंदर सारा टाइम, बोलना तो है नहीं लेकिन मन चलता रहता है। अगर अपने से ये पूछो कि जब तुझे बोलना ही नहीं तो मन चलाने की क्या जरूरत है, बात खत्म हो सकती है। पर तुम ये सोचते रहते हो मैं नहीं बोल रहा हूं तो शायद ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या तुम्हारे बोलने से नहीं हो रहा था? मैं नहीं बोल रहा हूं बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तुम्हारे बोलने से पढ़ते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं टीवी देख रहे हैं, तो तुम्हारे बोलने से नहीं देखते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं पति ज्यादा पी रहा है, तो तुम्हारे बोलने से नहीं पीता था, 2 पैक फालतू लगाता था। फिर विक्षेपता का अर्थ क्या? फिर उलझने का अर्थ क्या? अपने से ये भी पूछ लो। तुम लोग अपने बोलने की भी इंपॉर्टेंस समझते हो कि मैं बोलता हूं, मैं टोकता हूं तो शायद काम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी मर्जी आती है, जब उनकी मर्जी आती है करते हैं, वरना कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता किसी को। घर घर की कहानी यही है, घर घर की यही कहानी है। ये बंटवारे क्यों होते हैं जायदादों के, झमेले क्यों खड़े होते हैं? काहे के लिए? माँ बाप के बैठे बैठे हो जाते हैं। वो बेचारे सोचते हैं हमारे जीते जी तो इकट्ठे रहो, हमारे जीते जी तो प्यार से रहो, कोई नहीं रहता। माँ बाप के जीते जी अलग हो जाते हैं। सब घरों में देखो फ्लोर सिस्टम हो गया, एक एक कमरे से भी बर्दाश्त नहीं है, अब पूरा पूरा फ्लोर चाहिए हर एक को। फिर फ्लोर भी हमारे नाम कर दो। पिताजी कहीं कल तुम मर जाओ और फ्लोर दूसरा भाई ले गया तो जीते जी मेरे नाम करो फ्लोर, ये ले भाई, मेरा बिजनेस अलग करो, मेरा फलाना अलग करो, मेरी गाड़ी अलग करो, मेरा दफ्तर अलग करो, अलग 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 अलग। और माँ बाप के ऊपर कौन हक रखे? कोई भी नहीं। वो कहेगा तू ले जा, वो कहेगा तू ले जा, वो कहेगा तू रख ले, वो कहेगा तू रख ले। और उनको भी एक फ्लोर दे दो, अच्छा पैसा दे दो, फ्लोर दे दो, वो अपना नौकर रख के खा पी लेंगे। नहीं, आप अभी बांट दो सारा का सारा, आप तो कहीं भी रह जाओगे, क्योंकि फिर पता है उस फ्लोर पे फिर झगड़ा होगा। वो जो फ्लोर बच जाएगा फिर झगड़ा होगा, कौन सा बेडरूम कौन लेगा, फिर इसको बेचो, फिर पूरा घर बेचना पड़ेगा उसके चक्कर में। बहुत होशियार है, लंबी प्लानिंग है सबकी। ये सब इसीलिए है क्योंकि अंदर प्रेम किसी के है ही नहीं। हर एक दूसरे को नोच के खाना तो चाहता है पर प्रेम नहीं करना चाहता है। इसीलिए घर घर लागी आग। और जितना मर्जी अच्छा चला लो, समझा लो, बड़े अच्छे संस्कार दे लो। कई माँ बाप को बड़ा होता है हमने बड़े अच्छे संस्कार दिए, कितने ही अच्छे संस्कार दे लो, लेकिन उलटने में कितनी देर लगती है। स्वार्थ इतनी गंदी चीज है, जहां स्वार्थ बीच में आ जाता है वहां पर सब खत्म, याद ही नहीं रहता कुछ। हर एक को ये याद है मैं और मेरा, बस दूसरी बात किसी को याद नहीं है। हर एक को मैं और मेरा याद है। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं, सब चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं। देना कोई नहीं चाहता है, लेना चाहते हैं। तो ऐसे स्वार्थ से भरी पड़ी है दुनिया। क्या सिखा लोगे किसी को, क्या समझा लोगे? हर एक अपना सुख स्वार्थ पहले देखता है, दूसरी बात कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो हम कहां तक पीछे पड़ेंगे?
एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी अपना स्वार्थ, चॉकलेट दिखा दो तो आ जाएगा तुम्हारे पास, नमस्ते भी कर देगा। देने लगो ना चॉकलेट तो बच्चे की माँ बोलती पहले नमस्ते करो, हरिओम करो, हाथ जोड़ो। वो चॉकलेट, उसकी आंख चॉकलेट पे, हाँ नमस्ते हरिओम, देखता चॉकलेट रहता है। एक छोटे बच्चे से लेके बड़े तक स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। कोई कुछ नहीं कर सकता, सब स्वार्थ से बंधे पड़े। अब तुम उनको क्या सिखा सकोगे? तुम सीख जाओ बहुत है। जो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है, उसको पसंद होगा ऐसे चलना, चलने दो। तुम काहे अपना दिमाग उलझाते हो, काहे विक्षेपता में आते हो? अगले को ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे चले, जो करना अच्छा लग रहा है वही करे, जो नहीं करना अच्छा लग रहा ना करे। मैं तो शांत रहूं, मैं तो पीस में रहूं, मैं तो आनंद में रहूं। आपको अपने आनंद में रहने की आदत नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने आनंद का आधार बाहर ढूंढा हुआ है। सारा दिन सोचते हो ये ऐसा चले तो मैं खुश हूं, ये ऐसा करे तो मैं खुश हूं, ये ऐसा चले तो मैं खुश रह सकता हूं। अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में डाल रखी है। यही कारण है सुबह से रात तक आपको रोना पड़ता है। आपने अपनी खुशी का आधार अपने अंदर ढूंढा तक नहीं, तकलीफ ही नहीं उठाई ढूंढने की कि मेरी खुशी मेरे पास भी हो सकती है। आपको सिर्फ एक बात पता है, ये ऐसा चले, ये काम हो जाए, फलानी बात ऐसे हो जाए, बस। तो आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, हम जो सोचते हैं उससे उल्टा ही क्यों हो रहा है? मैंने कहा जो भगवान सोच रहा है वो तो हो रहा है, इस बात से खुश हो जाओ। अब जवाब नहीं था। एक विचार पलट सकते हो ना, मेरा सोचा नहीं हो रहा ना, ईश्वर का सोचा तो हो रहा है, वो ज्यादा सही है। मैं ये क्यों सोचता हूं कि मेरा सोचा होना चाहिए? बोलो भगवान तुम्हारा सोचा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी मर्जी आकाश में पूरी हो रही है, तुम्हारी मर्जी धरती पर पूरी हो रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बात खत्म। पर तुम इतना सारा उलझते हो पूरे दिन, कभी घर वालों से, कभी बाहर वालों से, कभी परमात्मा से, कभी प्रकृति से, क्योंकि सबसे इच्छा है। मौसम से इच्छा है, पहले सर्दी बहुत थी अब गर्मी बहुत है, इच्छा है मौसम से, इससे भी विक्षेपता है। भगवान से कई इच्छाएं हैं, भगवान से भी विक्षेपता है। तू भी बेईमानों का है, तू भी फलाने की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है, वहां विक्षेपता है। घर वालों से विक्षेपता है, मेरे अनुसार नहीं है। बाहर वालों से विक्षेपता है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मतलब अमंगल ही अमंगल तुम्हें दिखता है सारा दिन। सुबह से आंख खोलते हो अमंगल देखने लगते हो, रात को किसी ना किसी अमंगल के चिंतन में सो जाते हो। क्या ईश्वर की सृष्टि में इतना अमंगल है? मंगलमयी सृष्टि है, कल्याणकारी है, लेकिन आंख ही इतनी खराब हो गई है, सारा समय अमंगल दिखता है, विक्षेपता आती है, परेशानी होती रहती है। अपने आप को ही उलझाए रखते हो सारा दिन, क्योंकि सारा दिन जज बन के बैठे हो, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, इसने ये ठीक किया, इसने ये गलत किया, इसको ये करना चाहिए, इसको। तुम्हें जजमेंट के लिए कहा किसी ने? भगवान ने बिठाया जज बना के, भाई ये बैठ जाओ तुम जज की कुर्सी पे और सबको जज करो। बिठाया, तुम्हारी जजमेंट मांगी गई, उसके बावजूद तुम सारा दिन जजमेंट देते हो, सारा दिन। कभी अपने को देखोगे ना तुम्हें लगेगा हम पागल हैं क्या? सारा दिन जजमेंट दे रहे। सड़क पे लोग गाड़ी चलाते हैं, तुम उनको भी जजमेंट देते हो, ये ठीक नहीं चला रहा कार, ये बाइक वाला तो सांप की तरह निकल गया, ये ऐसे ही मरते हैं, उनको भी जजमेंट देते हो। सारा दिन जज कर रहे हो लोगों को, सबको जज करते हो, और इस जजमेंट में दुखी तुम हो।
क्योंकि तुम्हारी कोर्ट ऐसी है जहां ना वकील है ना मुजरिम है, सिद्ध कुछ होना नहीं। तो आप ही वकील बन जाते हो, आप ही जज बन जाते हो, किसी को भी कटघरे में खड़ा कर लेते हो, उस पे केस चला देते हो, उस पे दावे ठोक देते हो, सजा भी सुना देते हो, और आंख खुलती है तो सपना था। यही तो हालत है। कभी अपने को देखो हालत क्या है। तुम्हारी इस कोर्ट में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ना इस कोर्ट में कोई जज आया है, तुम अपने आप जज बने हुए हो। मुजरिम कोई आया नहीं, कौन लेके आया कटघरे में किसी को? किसने दावा ठोका उसके ऊपर? केस भी तुम्हारा, मुजरिम भी तुम्हारा, वकील भी तुम, प्रूफ भी तुम कर रहे हो, जज बन के सजा भी तुम बोल रहे हो। और इतनी मेहनत करने के बाद भी दुनिया ज्यों की त्यों चले जा रही है, फिर उलझ रहे हो। इतना सारा उलझने के बाद भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, होता भी नहीं। किस दिन बड़ा ज्ञान सुन के जोश आ जाता है, मैं ना आराम से बैठ के आज पति से बात करता हूं, बेटे से बात करता हूं। करो, तुम तो करोगे आराम से बात, सामने वाला थोड़ी आराम से करेगा। फिर झगड़ा करके उठोगे वहां से, फिर एक नई विक्षेपता, कोई सुनता नहीं। सुनाना चाहा क्यों? हम तुमसे ये पूछते हैं, क्या जरूरत थी दूसरों को सुनाने की जब हमें ये काम मिला ही नहीं? और चलो जजमेंट का काम बड़ा अच्छा, इंसान अपने को जज करे ना, अपने को जज करो, मैं कितना गुरु के अनुसार और ज्ञान के अनुसार चला हूं। उनको जज करने से क्या होगा? वो तो अपने स्वभाव मौजूद चलेंगे, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी, उसमें क्या। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों ही अपने स्वभाव अनुसार चलेंगे, इसमें तुम्हारा हट क्या करेगा? हां, इतना हो सकता है, अगर तुम ज्ञानवान हो तो तुम अपने स्वभाव को भाव से वश कर सकते हो। ये मेहनत अपने से कर लो, इतना हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। इससे अधिक इच्छा रखोगे तो परेशान हो जाओगे। भगवान देखना मुश्किल नहीं है, मन से ये अधिकार हटाना, इच्छाएं हटाना मुश्किल ही है। कभी देखो ना बैठ के, मैं जो भगवान नहीं देख पाता हूं तो क्यों नहीं देख पाता हूं? क्या कारण है? भगवान ना देख पाने के पीछे कोई कारण तो होगा। क्या कारण है? तुम्हें पता चल जाएगा, अपने अंदर ही कारण है। मैं चाहना रखता हूं तो भगवान नहीं दिखता, मैं विक्षेपता में आता हूं भगवान नहीं देखने में आता, मैं फिर उनको नाम रूप से देखता हूं भगवान नहीं देखने में आता। कारण भी अपने अंदर है। आजकल तो सब थेरेपीज वाले और सब क्या कहते हैं, कारण भी आपके अंदर है, सॉल्यूशन भी आपके अंदर है, बोलते हैं ना। बाबा रामदेव रोज बोलता है, बीमारी का कारण भी तुम्हारे अंदर, बीमारी का इलाज भी तुम्हारे अंदर। कारण और निवारण दोनों तुम्हारे अंदर है। तो यहां भी कारण कहां है? तुम्हारे अंदर। निवारण कहां है? तुम्हारे ही अंदर। जिस कारण से तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा, उसका सही ज्ञान का विचार ले लो तो सही हो जाएगी बात, फिर ठीक हो जाएगा मन, तो वहीं भगवान देख सकेगा। इतना ही तो करना है, और क्या करना है? आपको कोई हल नहीं चलाने यहां आके, ज्ञान बड़ा मुश्किल है, भगवान देखना मुश्किल है, ये करना, कुछ करना मुश्किल नहीं है, सब बहुत सरल है। सिर्फ तुम्हें अपने आप को एक राइट विचार देने की जरूरत है। जहां विचार सही हो जाएंगे वहां सारी सृष्टि सुखदायक हो जाएगी, और है सुखदायक। कभी कभी आप विक्षेपता में आके कहते हो ना, भगवान तूने ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, सारे मेरे लिए खड़े कर दिए।
पर सच्चाई ये है, भगवान ने तेरे सुख के लिए बहार रची थी। हुआ क्या? सुख लेना नहीं आया। गलती इतनी हुई है कि सुख लेना नहीं आया। भगवान ने तो सृष्टि सुख के लिए रची थी, तुम दुख उठा रहे हो। ऊंट बबूल खा के कांटे खाता है, अपने जबड़ों से खून आता है, सोचता है कांटों में रस है। तुमने माया के कांटों में रस समझा, ये तुम्हारी मूर्खता थी। है तो कांटे, पर तेरा मन उसमें रस माने बैठा है। रस है, चबाने भागता है, कष्ट भी पाता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि नहीं, शायद जीवन यही है, चलना ही होगा ऐसे, करना ही होगा ऐसे। यूं ही तो सारा दिन समय निकालते हो सोच सोच के, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। क्यों देना पड़ता है? अगर एक विचार सही हो ना, तो ये तेरे लिए भगवान ने सुखदायक सृष्टि रची है, पर तुमने सुखों में से दुख ढूंढ लिए अपनी मूर्खता के कारण। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? सुख में से दुख चुन लेता है। सियाणा क्या करता है? दुख विच सुख मनावा। सियाणा है, ज्ञानवान है, वो तो दुख में भी सुख मना लेगा, पर मूर्ख व्यक्ति सुख में से भी दुख चुन लाएगा, मां भी परेशान हो जाएगा। दादाजी बोलते थे, लक्की मैन को धक्का दे दो पानी में, मछली निकाल के ले आएगा, तल के खाएगा। और किसी मूर्ख को धक्का दे दो, पूरा गिरा भी नहीं है तो भी रोने लगेगा, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए, मेरा फलाना कर दिया, वो रोने लगेगा। एक वहीं से मछली ले आया, तल के खा ली, खुश हो गया, एक वहीं बैठ के रोने लगा। तो अब ये रोना और हंसना इंसानों के अपने हाथ की बात है, परिस्थितियों की बात नहीं है। रोना और हंसना, रोना और हंसना तुम्हारी बात है, तुम्हारे विचार की बात है। तुम किस तरह का विचार करते हो, वही विचार तुम्हें हंसा भी सकता है, वही विचार रुला भी सकता है। हंसना चाहो तो वही विचार कर लो, पॉजिटिव सोच लो। रोना चाहो नेगेटिव सोच लो, तेरे ऊपर बात है। तुम सारा समय नेगेटिव सोच सोच के अपने को अशांत कर लेते हो। मेरी कोई सुनता नहीं, ऐसा है वैसा है। बड़े होके तो एक यही रोग लग जाता है बहुत ज्यादा, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। अब बच्चे भी घर गृहस्थी वाले हो गए, कहां से सुनेंगे? चलो नहीं सुनते, ठीक है, हमें सुनाना ही नहीं है, शांत हो जाओ। मुझे सुनाने की आवश्यकता ही क्या है? जो नहीं सुनते उनको मत सुनाओ, पर तुम्हारी इच्छा है सुनाने की, समझाने की। ठोकर ना खाएं, दुखी ना होएं, मैं समझाना चाहता हूं बच्चों को। अगले समझना चाहेंगे तो समझाओगे ना, गटर में घी गिरा के क्या करोगे? सबको समझाने की बहुत बीमारी है। समझाऊं, अक्ल दूं, उनके पास पहले इतनी अक्ल है, गिर गिर जा रही है, तुम्हारी कहां रखेंगे वो? और तुम सोच रहे हो मैं बड़ा हूं, मैं माताजी हूं, पिताजी हूं, मेरी अक्ल की उनको जरूरत है। और उनसे पूछो, वो सोच रहे हैं अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें हमारी अक्ल से चलना चाहिए, तुम्हें अक्ल है ही नहीं। उनकी तो सोच ही बड़ी अलग है, तुम्हें धक्के लगते हैं सारा दिन। अरे बैठ जाओ आराम से, जो हुक्म है भगवान का ठीक है, अपने को काहे अशांत किए जा रहे हैं? जो हुक्म है बहुत अच्छा है। आनी मानी झगड़ा छूटा। दत्तात्रेय रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा एक चील मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी। जैसे वो उड़ी, उसके पीछे कई चीलें लग गईं। कोई उसको चोंच मारे, कोई उसको रोकने की कोशिश करे, सबको चाहिए वो मांस का टुकड़ा।
काफी देर तो उस चील ने मेहनत मशक्कत कर ली, आखिर थक गई। उसने एक काम किया, मांस का टुकड़ा मुंह से गिरा दिया नीचे। सारी चीलें उसके पीछे भाग ली, मांस का टुकड़ा चाहिए था। इस चील ने पेड़ पे जाके विश्राम पाया, बैठ गई रिलैक्स होके। दत्तात्रेय ने यह कौतुक देखा, चील को हाथ जोड़ दिए, बोले तू भी मेरी गुरु है। विश्राम पाना है, दुनिया में जिसको जो चाहिए उसको दे दो। अगर तुम ये मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रखोगे, चीलें नोचने आएंगी, सारी चीलें आएंगी। जिसको जो चाहिए दे के अपना विश्राम पाओ। जब तक तेरे मुंह में मांस का टुकड़ा रहेगा, ये चीलें नोचना बंद नहीं करेंगी। रोज आएंगी नोचने, रोज आएंगी परेशान करने, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो। एक बार दे के जान छुड़ा दो, सारी चीलें अपने अपने घर चली जाएंगी, पूछने भी नहीं आते फिर। अभी तो जब सबको स्वार्थ है ना, आप ही बैठेंगे रोज, आए दूसरे दिन आ जाएंगे, और माता जी ठीक हो, पिताजी ठीक हो, फिर कुछ सोचा है, कोई फैसला किया है, और जिस दिन कर दोगे उसके बाद फोन तक पे भी हाल कोई नहीं पूछेगा। सारी चीलें अपने घर चली जाएंगी, तुम विश्राम करना। ये सारा आराम फिटा हुआ है, क्योंकि मांस का टुकड़ा तुम्हारे पास है और चीलें तुम्हारे पीछे हैं। छोड़ो लालच, छोड़ो संग्रह, छोड़ो बड़प्पन, छोड़ो सिखाना और समझाना। अपने निश्चय में रहो, आत्म जागृति में रहो। ये सब चलता रहेगा। और कौन सी नई बात है? दादा का तो एक एक वचन इतना प्रैक्टिकल है। कितनी अच्छी बात बोल दी उन्होंने। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। भाई सूरज तले कोई नई बात होती ही नहीं है। कोई नई बात है? अपने से पूछ लो। हमारे घर में कोई नई बात हो रही है, समझो मौत हो गई, कोई नई बात हुई? कोई बीमार हो गया, कोई नई बात हुई? जमीन जायदाद पे झगड़े हो गए, कोई नई बात हुई? नथिंग न्यू। दुनिया में बहुतों के घर ये सब हो चुका। अब हमें क्या करना? हम क्यों उलझे, हम क्यों परेशान हो, हम काहे सोचें? असल में जब किसी के पास होता है ना, तो मन हमारा फिर भी धीरज कर लेता है। लेकिन जब वही चीज अपने साथ होती है, मन धीरज नहीं करता। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। अब सोचना और चाहना सब इसके अंतर में सृष्टि थोड़ी चलती है। सृष्टि तो निराकार के हुक्म से चलती है। अब कई लोग होते हैं बड़े बड़े जगह में, उनको मान मिलता, झगड़े वगड़े होते हैं, उनको बुला लेते हैं, आप आइए, आप बड़े हैं, आप सुलझाइए। उनके बच्चे भी उनकी बात का आदर करते हैं। और उसी व्यक्ति के घर में जाके देखो, उनके घर का झगड़ा सुलझाने वाला कोई नहीं। बड़ा दुख लगता है। मैं लोगों के झगड़े सुलझाता हूं, लेकिन अपने घर में कोई सुनेगा तो सुलझाओगे? किसी ने सुननी नहीं, सुलझाओगे क्या? बैठो वहीं पर आराम से और अगले सब फैसला अपने हिसाब से करते करवाते हैं।
इतने होशियार हो जाते हैं, पहले ही प्लान कर लेते हैं सब। बस पिताजी आप तो अंगूठा लगा दो, दस्तखत कर दो, हमने सोच लिया कैसे करना है, क्या करना है, हमने सोच लिया। उस बेचारे को सांस ही नहीं आने देते। खुद के नाम नहीं हो खाली जायदाद, तो भी लगता है हम भटके हुए हैं, बाद में क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बड़े व्यक्ति के नाम कख नहीं छोड़ते, फिर भी खुश हैं। आपको क्या करना, आपको 1 महीना रोटी ये खिलाएगा, 1 महीना ये, 1 महीना ये। अरे भिखारियों वाली हालत कर रहे हो, क्योंकि 30 दिन तो कोई खिलाएगा, 31 तारीख की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। 30 तारीख रात को अटैची उठा देंगे, अब आपका वहां का टर्न है। ये सब संसार है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो शादियां की, ग्रस्त बनाए, ये टैक्स हैं सारे, अब लगेंगे टैक्स, अब इन पे क्या किया जाए। जायदाद कितनी पुश्तैनी हो, हाउस टैक्स तो भरना पड़ता है। जब तक मकान है हाउस टैक्स दो, क्या करा जाए। ये सब सहना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं संसार में बिना उपाय वाली। कोई अपनी आदतों के वश, कोई स्वभाव का गुलाम, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं पति लापरवाह होते हैं, औरतें बेचारी कमाती भी हैं, बच्चे भी पढ़ाती हैं, खपती भी हैं, घर फिर भी बांध के चलती हैं। हम लोग लास्ट में यही बोलते हैं उनको, भाई सोचो तू नहीं कर्जा देना होगा, अब क्या करेगी। अगला खाने को पहलवान है, क्रोध करने को पहलवान है, मार पिटाई करने को पहलवान है, कमाने को जीरो है, कोई जिम्मेवारी उठाने को जीरो है। क्या करा जाए। चल रहा है, सब कुछ चल रहा है दुनिया में, नया कुछ नहीं है। इसीलिए छोड़ो परे सारी बातों को, जितना ध्यान दोगे उलझोगे, अपने आनंद में आ जाओ। तेरा आनंद तुझ माही, तेरा आनंद बाहर नहीं है, तेरा आनंद तेरे ही पास है। उस आनंद को पाने का प्रयत्न करो, उस आनंद में डूबने का प्रयत्न करो, भक्ति बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, निश्चय बढ़ाओ। इन बातों को किनारे कर दो। रोज तो कहते हैं पानी पीछे करोगे नाव आगे बढ़ेगी। अब जिन बातों पे उलझे बैठे हो उनको पीछे करो ना, नाव आगे बढ़े, तुम्हारी ज्ञान की नाव आगे चले। जो कारण बनता है उसको लेके हिंडोले में झुलाते रहते हो। जिसका कर्म टिक गया, जिसकी बात टिक गई दिमाग में, बस परेशानी शुरू हो गई, उलझने लगे उसी से। अपने मन से पूछो उलझ के क्या होगा। अगर समझो हम किसी से उलझते हैं, उलझने से क्या होगा। क्या वो अपना स्वभाव छोड़ देगा? कोई भी नहीं छोड़ता। कुत्ते की पूंछ को नाली में डाल दिया 12 साल, सोचा सीधी हो गई होगी, बाहर निकाला फिर टेढ़ी थी। स्वभाव जाते हैं या तो गुरु कृपा से और अपना पुरुषार्थ करके। अगले ना गुरु की शरण है ना पुरुषार्थी हैं, वो अपने स्वभाव को वश कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तुम बताओ। तो सीधा मतलब तो फिर ये निकला ना कि हम अपने स्वभाव पर हक रख सकते हैं, सामने वाले पर नहीं। बात खत्म। हम अपने स्वभाव पे वश कर लें,
निंदा चुगली फालतू की बातें इनसे परे हो जाएं। सारा दिन उनका गंद भी मत सोचते रहा करो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मत सोचो। ये सब कर्म बनता है। एक बार एक राजा ने ब्राह्मणों का भोज किया, तो अब हजारों ब्राह्मण आ गए। राजा के यहां भोज है, खुले में भोज बन रहा था। इतने में एक चील ने उठाया सांप को। चील खाती है सांप। उठा के निकल रही थी महल के ऊपर से। सांप ने आत्म रक्षा के लिए जहर उगला, वो जहर खीर में आ गिरा। ब्राह्मण सारे मर गए खा के। अब भगवान के पास फैसला पहुंचा, ब्राह्मणों की हत्या का दोष किसको लगे? राजा को लगे जिसको पता ही नहीं कि जहर मिल गया उसमें, सांप को लगे जिसने आत्मरक्षा के लिए जहर उगला था, चील को लगे जिसका भोजन ही भगवान ने बनाया है सांप। दोष किसको आए? बड़ा फैसला चलता रहा, समझ ही ना आए। एक दिन एक ब्राह्मण आया उस राज्य में। उसने एक औरत से पूछा, राजा का महल किधर है? ये ब्राह्मण वहां जाके कुछ पाना चाहता है, भोजन खाना चाहता है। कहती है महल तो इस तरफ है, पर यहां राजा ना खाने में जहर मिलवा के ब्राह्मणों को मार डालता है। भगवान ने फटाफट फैसला सुनाया, बोला ये औरत जो है ना, सारा दोष इसको लगेगा, जितने ब्राह्मण मरे। भगवान इसको क्यों दोष लगेगा? बोला क्योंकि इसने निंदा चुगली करी। सच जानती नहीं पर चुगली करती है। अब सारे ब्राह्मणों की हत्या का दोष इस माई को दे दो, सारे आजाद हैं। राजा भी निर्दोष है, चील भी निर्दोष है, सांप भी निर्दोष है। ये चुगली करने वाली माई सबसे बड़ी दोषी है। तो सारा दिन अगर सोचोगे ना घर वालों के लिए भी उल्टा सीधा, अब वो जहर भी बेचारे उगलते हैं किस लिए? उनके स्वार्थ हर्ट होते हैं। तुम तो निकल लिए, तुमको गुरु ने भी प्यार किया, सब हो गया। तो कभी कुछ झेड़ा होता रहता है। पर निंदा करोगे अगर तो सारा दोष तुम्हारे मत्थे आ जाएगा, उनके कर्म भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसीलिए निंदा किसी की मत करो, सोचो भी नहीं मन में। हमारी कोई कर दे तो बोलो निंदा हमारी, जो करे मित्र हमारा सोए। जो निंदा करता है वो हमारा मित्र है, कोई बात नहीं। लेकिन किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत मत सोचो, कोई गलत विचार मन में मत लाओ। निर्दोष आत्मा होके रहो और निर्दोष आत्मा ही देखो सबको। कई बार इंसान चुगली करता है ऐसी, कर्म का मरम तो जानता नहीं। कई बार अपना दोष नहीं समझ आता तो हम फटाफट दूसरों को गलत कहना शुरू करते हैं। लेकिन अभी सत्संग सुन के सतर्क हो जाओ, किसी को गलत मत कहो। हर एक अपनी जगह बहुत ठीक है, हर एक व्यक्ति ठीक है अपनी जगह। शायद हम उसकी जगह होते, हम इससे भी ज्यादा व्यवहार खराब कर रहे होते। कोई बड़ी बात है क्या? अभी तुम खड़े होके नहीं देखते ना किसी की जगह। अगर हम वैसे हर्ट हो रहे होते, पता नहीं हमारा व्यवहार और भी बुरा होता। कोई बात नहीं, उल्टा तुमने जो अपना रास्ता लिया, निकले हो, अब भगवान देख के उनको ठंडे छींटे मारो, शीतलता दो। किसी की गलती से अगर हमें चोट लग जाए तो वही सबसे पहले चीजें लेके दौड़ता है ना, रुई लाएगा, डेटोल लाएगा, क्रीम लाएगा, दबाएगा बैठ के। उसकी गलती से हुआ, क्योंकि सबको हटा देता है, नहीं नहीं रुको मेरे को करने दो, नहीं नहीं मेरे को करने दो। उसको लगता है ये पश्चाताप है मेरा। तो हमारा क्या पश्चाताप है? अब हम उनको भगवान देख के ठंडे छींटे दें, गलत ना बोलें, खराब ना बोलें।
क्योंकि हमको इतना संन्यास का शौक था, बचपन से घुसते हैं ना। अब आदि आदि ग्रस्तियां निभा के अब हम लोग चल पड़े वैराग त्याग की तरफ, तो अगलों का विचलित होना कोई मामूली बात थोड़ा है। बीच मझधार में तुमने रास्ता बदल लिया, कहां से कहां चल दिए, कहां वायदे उनसे किए थे, जन्म जन्म तू ही पति बनना, मैं तेरी पत्नी बनूंगी, 7 जन्म तो कम से कम, और इस जन्म वाला ही अब ठीक नहीं निभ रहा तुमसे, करवा चौथ तुम नहीं रखते, मंगलसूत्र तुम्हारे गले में नहीं, बिंदियां तुमने उतार छोड़ी। फिर अगले को तो शॉकिंग है ना, 7 जन्म वाली माई 1 जन्म में भी धोखा दे गई, कैसे होएगा? सारा दिन तुम उनके इर्द गिर्द मंडराते थे, अब तुम्हारे पास बैठने की फुर्सत नहीं, क्योंकि तुम्हें सत्संग को समय देना है तो घर के काम भी निपटाने हैं। पहले काम धंधा कोई था नहीं, फटाफट कर बैठे, पति आएगा तो सज बैठेंगे साथ, आ रहे हैं जा रहे हैं, घूमना फिरना, सिनेमा, रिश्तेदारी। अब तुम्हारा मन ही नहीं होता, टाइम ही नहीं है, एक तो ऊपर से तुम्हारा मन नहीं है। तो अब भी तुम उनको दोषी देखो तो फिर गलत नहीं हो? क्यों दोष देखते हो? भले बच्चे बड़े भी हो जाएं, और जब वो देखते हैं सबकी माएँ तो घर हैं, सबकी माएँ तो चीजें बना के खिलाती हैं, सबकी माएँ तो, यहाँ माता जी को तो सत्संग आना है, सवेरे नाश्ता भी टेबल पे रख के आ गई, टिफिन भी रख के आ गई, बेटा खा लेना, आज मेरे को दिन में भी टाइम लगेगा, चावल बना के जाऊंगी, माइक्रो में गर्म कर लेना। तो सेक्रीफाइस तो सबका है ना हमारे एक निकलने में। तुम कभी उनकी जगह भी खड़े होके देखो, सेक्रीफाइस तो उनका भी है, और फिर भी हम कहते हैं भगवान नहीं दिखता, वो लोग दोषी दिखते हैं, वो लोग गलत दिखते हैं। काहे के लिए? कभी ये भी सोचा करो। अच्छा, कुड़ लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, तुम्हें तो नहीं रोकते ना, ताला तो नहीं लगाया किस दिन दरवाजे को, तुम्हारे सत्संग नहीं जाओगे, तुम्हें फिर भी आने देते हैं। क्रोध करके भी, चिढ़ के भी, रात को क्रोध करके सोएंगे, सुबह उठ के कितने बजे जाना है तूने, रोटी बना दे। देखा भगवान तुमने कि इनको फिर भी मेरे सत्संग की परवाह है? सोच के देखो, भगवान उन घटों में बैठ के तुम्हारी भी तो रक्षा किए पड़ा। अड़ जाए 4 दिन नहीं जाना, कितना कलेश मचाओगे, मोहल्ला इकट्ठा करोगे, क्या करोगे? माननी पड़ेगी, 1-2 दिन अच्छा ठंडे हो जाएं फिर जाएंगे, पर बेचारे तुमको रोकते ही नहीं, अपना ही कुड़ लेते हैं, सड़ लेते हैं। अब थोड़ी बहुत भड़ास भी ना निकालें, थोड़ा क्रोध भी ना करें, ये तो अच्छी बात है भाई। तुम बोलो हवन कुंड में लकड़ियां भी स्वाह हो जाएं, धुआं भी ना उड़े जरा सा, कहां जाएगा धुआं फिर? ये तो कोई बात ना हुई ना। तुम्हें विक्षेपता बस इतनी है, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारे गले में डालें फूलों का हार, कार में बिठाएं, सत्संग ले आए। माता ही सत्संग सुनो, मैं फिर लेने आता हूं। ड्राइवर से शादी की थी, नौकर बनाना था उसको, क्या करना था? जितना रास्ता मिल रहा है ना, शुक्राने मानो। टेढ़े हो जाएं तो इतना रास्ता भी जाएगा, उल्टा बीच बीच में थैंक्स कर दिया करो। ये थोड़ी है मुझे रियलाइज नहीं है, आपके बहुत थैंक्स हैं। कोई बात नहीं, आप कभी 2 शब्द कह देते हो, क्या हो गया? मैं आपकी जगह होती मैं तो रोज कलेश करती शायद, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तो आप मेरी खुशी देखते हो। कभी कभी अगलों को 2 शब्द अच्छे भी कह दिया करो, पर पता नहीं अंदर से तुमने घर वालों के लिए तो सारे अच्छे शब्द ही मिटा दिए, कचरा रखा हुआ। वो क्रोधी हैं, वो ऐसे हैं, पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए हैं, तो पहले तुम भी तो ऐसे नहीं थे। जब तुम बदले तब अगला बदला, उसमें क्या? गर्मी नहीं थी तो फैन भी बंद थे, गर्मी हुई तो पंखे चल गए, एसी चल गए, उसमें क्या? सारा समय ब्लेम करना, दोष देखना, गलत देखना किसी को, तो इससे भगवान का भाव कहां बनेगा? कहां बनेगा? तुम बताओ। रोज गुरु कह रहा है गुण ग्राहक दृष्टि बनाओ, क्वालिटीज भी तो हैं अगलों के अंदर, वो देखो।
और कुछ भी कहो, जहां भी कोई फंसा है, फंसा तो अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा से। कौन फंसाता है? कौन फंसाता है? शादी करने से पहले तुम्हें नहीं इच्छा थी, होए होए होए, सारी सहेलियों की हो गई, मैं रह गई। अब कुआरी ताचा ब्याही तो मामले, अब मामले खड़े हो गए। पर पहले तो शौक तुम्ही को चराया था ना। 5 सहेलियां हो ना, 1 की 2 की शादी हो जाए तो जान ही निकल जाती है, बाकी 3 की तो। मेरी नहीं हो रही, मेरी माँ बैठी है आराम से, को देखते ही नहीं ये लोग कोई घर। अरे कोई अंधा काना, बीच में एक आती थी, वो कहती थी मेरा बेटा कहता है मम्मी चमारन ले आ, काणी ले आ, अंधी ले आ, कहीं से ले तो आ एक। ओए होए, मैंने कहा इतनी क्या आफत आ गई है? मेरे सारे दोस्तों की हो गई, उनके 2-2 बच्चे हो गए, मैं कुआरा घूमता हूं। ये कुआरों को ये चाह बड़ी आग लगी रहती है। मेरे को बोलती थी वो, आप ढूंढ दो कोई आपके यहाँ आता हो लो स्टैंडर्ड वाला फलाना। मैंने कहा मेरे ये काम नहीं है। मैंने कहा काम वाली बाइयां आती हैं, उनसे बात कर ले, दिलवा देंगी कोई झोपड़पट्टी की, मैं क्या करूं? कहती है वो कहता है मैं चमार से भी करूंगा, पर कराओ, जल्दी कराओ, इंतजार नहीं होती मेरे से, जल्दी कराओ। कोई ले आ, काणी अंधी भी चल जाएगी, मैं उसको देख लूंगा। पहले शौक तुम ही लोगों को चढ़ते हैं, अपनी के चढ़ते हैं, फिर बच्चों की शादियों के चढ़ते हैं, फिर उनके बच्चे देखने के शौक चढ़ते हैं, फिर पालो बैठ के मेड़ो गंदब सारा दिन। तुम्हारी आसक्तियों के परिणाम है, उनको मत दोष दो। जो जो तुमने चाहा उसी के टैक्स दे रहे हो, उनको क्यों गलत कहते? ना भगवान ने फंसाया, भगवान ने कहां फंसा दिया? भगवान कब आया बीच में? घोड़ी पे भगवान चढ़ा था, दुल्हन भगवान बना था, विषयों के मजे भगवान ने लिए थे, बच्चे भगवान ने पैदा किए थे, आगे उनकी शादियां भगवान करने आया था, आगे उनके बच्चों के मुंह देखने के लिए दवा दारू आ तो जाए बहू घर में, गुड न्यूज नहीं दे रही, गुड न्यूज चल डॉक्टर के पास चल, मार बेटे के चेकअप, बहू के चेकअप, हो रुक जाओ हो जाएगा, 1-2 साल लग गया तो क्या हो गया? मता कोई कमी होवे, कमी तुम्हारे मगजों में है सबके, भुगतो बैठ के। इतनी आफत रहती है, इतनी आफत रहती है इन चीजों की, फिर अब परिणाम है, भुगतान करो भैया। तुम इतने होशियार हो, सोचते हो वो सारा हमने मजे वजे ले लिए, सब हो गया, अब हमें लगता है वो फीका। अब कोई ऐसी युक्ति बने मैं निकल भी जाऊं, कोई कुछ कहे भी नहीं, और मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊं सीधा एयरमेल से। बहुत अच्छे, जो इतनी इतनी जिंदगी तपस्या में लुटाए बैठे हैं वो कुछ नहीं। तुम अपना उधर भी मजे लो, इधर भी शहंशाह हो जाओ, क्या बात है, और सहो किसी की नहीं। अपोजिशन कोई ना सहनी पड़े, और तुमको पता है संघर्ष निखारता है। और जब तक वहां भगवान देख के नहीं आओगे जान नहीं छूटेगी, जो मर्जी कर लो। जब तलक वहां भगवान नहीं देखा, वहीं भगवान देखना पड़ेगा। कब छुटकारा होगा? तुम सोच रहे हो बस गुरु में भगवान देख लूं, गुरु मेरे को पार लगा देना। गुरु कहता है सब मैं ही बनाऊं, जा मुझे सब में देख, मेरा दर्शन कर। अब जहां तहां मेरा दर्शन कर, मुझे ही देख। उन घटों में भी मैं ही बैठा हूं, सब लीला मैं ही करता हूं तुझे वैराग देने के लिए। तो अब ये तुम जांचना, तेरी कौन सी इच्छा तुझे भगवान नहीं देखने दे रही, कौन सी ऐसी चाहना है जिसकी वजह से तुम्हें रुकावट आ जाती है भगवान देखने में। उस चाहना को निकाल दो, तो वहीं भगवान देखने में आएगा, क्योंकि है तो भगवान।
इतना प्रत्यक्ष है, ज़ायरा ज़रूर है, आजरा हजूर है, रोशनी हो रही मगर दिखाई क्यों नहीं पड़ती। अहम की है बंधी पट्टी, उसे खुलवाने आते हैं। अहम की पट्टी हमारी आंखों पे, वो पट्टी गुरु खोलता है। इच्छा हमारे मन में है, गुरु उसको खत्म करता है। फिर देखो, ये सब काया रूपी कठपुतलियां नाच रही हैं, पीछे किसका जोर है। गहना कोई भी है, सोना तो वही शुद्ध है। फिर तो भले बाहर से आकार कोई भी है, रिश्ता कोई भी है, स्वभाव कोई भी है, कर्म कोई भी है, पर है तो एक भगवान। कुछ भी दिख रहा है बाहर से तुम्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बाहर टोले सो भरम भुलाई, इन सब चीजों में ढूंढने लगे ना भगवान, भ्रमित हो जाओगे। एक दिन कोई अनुकूल मिलेगा, एक दिन कोई विपरीत मिलेगा, और भटक जाओगे। इसीलिए इन चीजों में, कर्मों स्वभावों में भगवान नहीं देखना। भगवान तो भगवान है, बस कर्म स्वभाव नहीं है, लीला है, झेड़ा खत्म। आई बात समझ में?